Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. In the last video lecture, we have completed our chapter number 5. So today we are going to start our next chapter, chapter number 1. The name of the chapter is Real Numbers. So first we will discuss its introduction and then we will start exercise 1.1. So let us see. The chapter name is Real Numbers. सबसे पहले हम इसे डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड जो है वो एक मैथमेटिशियन का नेम है। डिवीजन का मतलब हिंदी में होता है भाग। एल्गोरिथम का मतलब होता है प्रक्रिया, भाग प्रक्रिया, जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि दो नंबर्स को, कोई भी टू नंबर्स है, उनको हम डिवाइड कैसे करते हैं। जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रक्रिया, मींस एल्गोरिथम। जैसे मेरे पास 7 है, 7 को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 3 6, ये आया 1। ये जो प्रोसेस मैंने अप्लाई किया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। और क्योंकि ये डिवाइड वाला काम है इसलिए इसका पूरा नाम है डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसको दिया किसने है? देने वाले मैथमेटिशियन का नाम क्या है? नाम है यूक्लिड। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही आज हम HCF निकालना सीखेंगे। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो हम कैसे सीखते हैं? वो हम सीखेंगे क्वेश्चन की हेल्प से। सो नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, यूज EDA टू फाइंड द HCF ऑफ 135 and 225। EDA का मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिखेंगे, टू फाइंड द HCF। HCF निकालना है इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, प्राइम फैक्टर से HCF निकालना आप लोगों ने पहले ही सीखा है छोटी क्लासेस में। आज हम EDA से निकालना सीखेंगे। ये दो नंबर है 135 and 225। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सिंपल हम डिवाइड ही करने वाले हैं। 225 को 135 से डिवाइड करेंगे। देखो 135 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये होता है 270, जो कि ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए 1 से करेंगे। दिस इज 135। 5 में से 5 गया 0, 12 यहाँ से हमने 1 कैरी किया, 12 माइनस 3, दिस इज 90। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये 90 है, ये 135 है, तो 135 90 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए हम क्या करेंगे? एल्गोरिथम, प्रक्रिया को चलाते रहेंगे। कैसे? 135 को हम नीचे ले आएंगे इस तरह से। अब फिर से डिवाइड करते हैं। अगर 90 2 देखूं तो वो होता है 180, जो कि ज्यादा हो जाएगा। सो 1 पे गया, दिस इज 90, सो दिस इज 5, 13 माइनस 9, दिस इज 4। अब फिर से ये 45 है, ये 90 है, 90 45 को डिवाइड नहीं कर सकता। फिर से ये प्रक्रिया लगाएंगे तो ये हमारे पास नीचे आ गया 90, 45 2 90। तो हम ये एल्गोरिथम तब तक लगाएंगे जब तक कि रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम लगाने के बाद हमें यहाँ पर मेंशन करना है सो बाय EDA। जो प्रोसेसिंग हमने की वो हम लिखेंगे 225 इज इक्वल्स टू, क्या होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। ठीक है, तो 135 इंटू 1 और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे पास कितना है? 90। यही प्रोसेस होता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अभी लिया था 7, 2 3 6 इंटू 1। सो यहाँ 7 को हम कैसे लिखते हैं? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, 2 इंटू 3, प्लस में क्या होता है बेटा? रिमाइंडर, दैट इज 1। तो 3 2 6 प्लस 1 कितना आता है? 7। तो यही प्रोसेस हम यहाँ लगा रहे हैं कि 225 को हम कैसे लिखेंगे? 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, दैट इज 90। अब फिर से 135 को हम कैसे लिखेंगे? 90 इंटू 1, दिस इज 90 इंटू 1 और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है? 45। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45। उसके बाद फिर से 90 को हम कैसे लिखेंगे? 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना है? 0। 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना है?
0। तो जो आपका लास्ट डिवाइजर होगा जिससे कि आंसर 0 आया होगा वो होगा HCF। तो HCF कितना हो गया 45। So this is the process to find the HCF by EDA. I hope this question is clear to you. Now let's come to next question. This is second part 196 and 38220। इसको हमने डिवाइड करना है 196 से। तो पहले हम फर्स्ट 3 डिजिट्स देखेंगे, एज यूजुअल हम डिवीजन में करते हैं। तो 196 को 1 से कीजिए, कितना आ जाएगा 196। तो 12 माइनस 6 दिस इज 6, 17 माइनस 9 दिस इज 8 एंड 2 माइनस 1 दिस इज 1 और ऊपर से हमने 2 लिया, दिस इज 1862। अब हम चेक करेंगे ये किस पर डिवाइड होगा। आई थिंक 9 पर। 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 प्लस 4 85 एंड 9 6 जा 54, सॉरी दिस इज 4 एंड दिस इज 5। 9 9 जा 81 प्लस 5 86 एंड 9 1 जा 9 प्लस 8 दिस इज 17। सो 9 पर ये हो गया 176 एंड 4। सो 12 माइनस 4 दिस इज 8, 15 minus 6 this is 9 and ऊपर से 0 लिया, this is 0 and I think now it will be get divisible by 5। 5 6 जा 30, 45 और 3 48 and 5 1 जा 5 plus 4 980। so 5 पर डिवाइड हो जाएगा, this is 980। so अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिवीजन एक ही प्रोसेस में कंप्लीट हो गया, हमें उस एल्गोरिथम को बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ा। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं बाय EDA दिस इज 38220 इज इक्वल्स टू 196 इंटू 195 और रिमाइंडर कितना आया 0। तो सीधा HCF का एक ही डिवाइजर है दैट इज 196। सो HCF आपके पास कितना हो गया 196। फाइन। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। क्या कह रहा है वो आपको कि एक पॉजिटिव ओड इंटीजर है और आप उसको अगर 6 से डिवाइड कर देते हो तो उसकी जो फॉर्म्स हैं वो या तो 6q plus 1 होगी या 6q plus 3 होगी या 6q plus 5 होगी। तो हमने मान लिया लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि हमने उसको पॉजिटिव ओड इंटीजर लिया है एंड इट इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। जैसे ये ए हुआ एक पॉजिटिव ओड इंटीजर, मैंने इसको 6 से डिवाइड किया तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा और जो रिमाइंडर आएंगे बेटा वो क्या आएंगे 0 से लेकर 5 तक, ठीक है। क्योंकि हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर 6 इस नंबर को पूरा डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। नहीं तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है 1 2 3 4 5। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है, 9 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आया 1। देखिए ये डिवाइजर से कम है। अब मैंने 8 को 2 से किया तो रिमाइंडर कितना आया 0, क्योंकि उसने उसको पूरी तरह से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, या तो 0 आता है या उससे छोटा होता है। सो बाय EDA द फॉर्म्स ऑफ A, EDA से जो A की फॉर्म्स हैं वो क्या बन सकती हैं 6q plus 0। अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो 6q plus 0, 1 हुआ तो 6q plus 1, 2 हुआ तो 6q plus 2, 3 हुआ तो 6q plus 3, 4 हुआ तो 6q plus 4 और अगर रिमाइंडर 5 हुआ तो फॉर्म होगी 6q plus 5। लेकिन A हमें कैसा इंटीजर दिया हुआ था बेटा ओड इंटीजर, इसीलिए जो उसका रिमाइंडर है वो इवन नहीं हो सकता क्योंकि A हमारे पास ओड नंबर है। जैसे मैं एक ऑड नंबर ले लूं, मैंने ले लिया 21, ऑड नंबर है 6 से डिवाइड किया, कितना आएगा 6 3 जा 18, तो रिमाइंडर कितना आया 3। तो 3 कैसा नंबर है ओड नंबर है। ओड नंबर को डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर भी ओड आएगा, इवन को करूंगी तो रिमाइंडर भी इवन आएगा, ठीक है। तो इसलिए A क्योंकि ओड इंटीजर है इसलिए उसका रिमाइंडर इवन नहीं हो सकता और इसीलिए जो इवन फॉर्म्स हैं कौन सी 6q plus 0,
6 क्यूब प्लस 2 एंड 6 क्यूब प्लस 4, ये तीनों फॉर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो बाकी की जो फॉर्म्स बची वो कौन कौन सी हैं, एक 1, एक 3 और एक 5, और यही हमें प्रूव करना था। फिर से देखते हैं, ए हमने पॉजिटिव ओड इंटीजर लिया, 6 से डिवाइड किया, डिवाइड करेंगे तो क्यू क्वोशिएंट आएगा, रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 6 से छोटा होगा। तो जो ईडीए से फॉर्म्स बनेगी वो हमारे पास ये सभी फॉर्म्स बन जाएंगी 0 से 5 तक, लेकिन ए हमारा ओड इंटीजर है तो उसका रिमाइंडर इवन नहीं हो सकता, इसीलिए जो इवन फॉर्म्स हैं 0, 2 एंड 4 वाली ये कैंसिल हो जाएंगी, तो रिमेनिंग फॉर्म्स आ जाएंगी 1, 3 एंड 5। फाइन, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। This is question number 3. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, आपको निकालने हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। जब भी बेटा मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट ये वर्ड्स जब भी दिए हुए होते हैं तो हमें निकालना होता है HCF। अब यहाँ पर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं, तो इसका मतलब हमें इन दोनों ग्रुप्स का क्या निकालना है, HCF। ठीक है, तो दोनों ग्रुप्स क्या है, 616 एंड 32, इसका निकालना है HCF। तो फाइंड आउट करते हैं, 32 को करेंगे 32 1 जा 32, सो दिस इज 9, 2 एंड 6। अब चेक करते हैं कि किस पर डिवाइड होगा, 9 2 जा 18, 27 प्लस 1, दिस इज 288। 9 पर अभी डिवाइड हो रहा है 288, सो दिस इज 8। अब आगे डिवाइड नहीं हो रहा तो हमें इस एल्गोरिथम को आगे चलाना पड़ेगा, 32 को हम नीचे लेकर आएंगे, 8 4 जा 32, तो कितना आंसर आ गया 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हुए, 8। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आर 8 इन विच दे कैन मार्च। जो दोनों ग्रुप्स हैं वो एक सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में उन्हें मार्च करना है, तो वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे बेटा, 8 होंगे। फाइन, so I have discussed with you all 3 questions of exercise 1.1. so this is your homework, do exercise 1.1 question number 1, 2 and 3. I'm sending a PDF also in which you can see the solutions of these questions. So do your work properly, take care and bye bye.